हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। मैं भी नवरात्रि में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और कल रामनवमी थी, तो हमारा मंदिर यहीं शहर में है, तो हम लोग रामनवमी की पूजा के लिए वहीं गए हुए थे और पूजा के बाद प्रसाद वगैरह लेकर वापस आ रहे थे कि तभी हमारे पास एक फ़ोन आया ओल्ड एज होम से। वहाँ पर हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, तो हम लोग उनसे मिलने चले गए। वहाँ वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और वो उनके साथ रहना चाहते थे, पर क्या बोलें, उनका दुख देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सो गाइज़, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा डायलेमा है, और वो है बच्चों द्वारा अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में डालना। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पर ऐसे करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आजकल बड़े शहरों में नौकरी पेशा लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के बर्डन के कारण अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वो किसी तरह अपने बच्चों और अपने स्पाउस के लिए तो समय निकाल लेते हैं, पर उनके बूढ़े माँ बाप जो कि बुढ़ापे से जूझ रहे हैं उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते, जिससे कि माँ बाप निगलेक्ट होने लगते हैं। और बच्चे भी समय की कमी होने के कारण और उनकी सेवा ना करने के कारण उनको भी ऐसा लगता है कि ओल्ड एज होम में डालने का ऑप्शन बेटर है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि बुढ़ापे में कुछ ऐसे शारीरिक कष्ट हो जाते हैं जिसमें कि तीमारदारी की बहुत ज़रूरत होती है, और समय की कमी के कारण और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के कारण बच्चे अपना वो फ़र्ज नहीं निभा पाते हैं और माँ बाप को ओल्ड एज होम में डालने का फैसला कर लेते हैं। अब आप इसे बच्चों की मजबूरी बोलें या बच्चों का माँ बाप से कम होता लगाव। अक्सर देखा गया है कि जब शादी के बाद जब हमारी लाइफ में नया पार्टनर आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा नहीं दे पाता और उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाता और उनको समय नहीं दे पाता, जिसके कारण पारिवारिक दूरियां बढ़ने लगती हैं और पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। जॉइंट फैमिली कम होने और न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने के कारण आजकल बुज़ुर्गों को अपने इमोशनल और फिज़िकल सपोर्ट के लिए ओल्ड एज होम का सहारा लेना पड़ रहा है। जॉइंट फैमिली में सब सदस्य पास साथ साथ रहते हैं और कभी भी कोई सदस्य अकेला नहीं पड़ता है, और सारे सदस्य मिलकर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और कभी भी कोई बड़ी समस्या भी आ जाए तो वो छोटी सी समस्या लगती है। इसके अगेंस्ट न्यूक्लियर फैमिली में अगर कोई छोटी सी समस्या भी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। और देखा गया है कि बदलते दौर के साथ ताल से ताल मिलाने और सफलता पाने की चाहत में लोग छोटे शहर से बड़े शहर से विदेश जाने लगे हैं, और इस भाग दौड़ में वो माँ बाप जो अपनी शहर, अपनी यादों को से दूर नहीं जाना चाहते, वो पीछे रह जाते हैं और अकेले रहने के कारण वो चोरियों और हादसों का शिकार होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे उनको ओल्ड एज होम में डालना प्रेफर करते हैं। और कुछ माँ बाप जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, उनके बच्चे उनको बोझ समझकर ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। इस ओल्ड एज होम के कारण हमारे आने वाली पीढ़ियाँ अपनी माँ बाप की वजह से अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का प्यार नहीं देख पाते हैं और मॉरल वैल्यूज़ से वंचित रह जाते हैं। हमारे समाज में जो माँ बाप करते हैं वही उनके बच्चे भी करते हैं, तो जो माँ बाप अपने माँ बाप को ओल्ड एज में डाल कर आए हैं, कल को उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ना करें। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। मैं ऐसा
नहीं बोल रहे कि सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा भी होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा रखते हैं, और हमें ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें कितनी मुसीबतें सहते हुए हमें इस संसार में रहने के काबिल बनाया है और अच्छी लाइफ दी है हमें। सो गाइस, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनको जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, अपने आप से दूर ना करें। मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपने माँ बाप को कभी भी अपने आप से दूर ना करें। जैसा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखें, उनके इमोशंस समझें। और एक मैं हाथ जोड़ के सभी बच्चों से विनती करना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को अपने आप से दूर कर रखा है, प्लीज़ जाएं और अपने माँ बाप को अपने पास लेकर आएं। उनको सिर्फ आपके थोड़े से समय और थोड़े से प्यार की ज़रूरत है। आप ऐसा करके देखिएगा कितना सुकून मिलेगा। सो प्लीज़ कीप थिंकिंग अबाउट दिस इशू। थैंक यू। बाय बाय।